पिछले साल घंटी बजाओ के इस हिस्से में हमने आपको एक यादगार तस्वीर दिखाई थी। ये पाकिस्तानी पोस्ट की तबाही की तस्वीर थी जिसे भारतीय सेना ने बर्बाद कर दिया था। आज हम आपको नए साल में एक और यादगार तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर भी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर की है, जहां के सैयद मोहम्मद पाकिस्तान के सामने सीना तान कर खड़े हैं। उन्हें यह शक्ति एक गाय दे रही है। यह गाय ही है जिसके भरोसे वह पाकिस्तान के मोर्टार को चुनौती दे रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू और कैमरा पर्सन पवन चौधरी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए। हमारा दावा है कि वैसी तस्वीर आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। यह तस्वीर क्या है और कैसे सैयद मोहम्मद की गाय पाकिस्तान को चुनौती दे रही है, यह जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। ये जम्मू कश्मीर के नौशेरा की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कैमरे पर कैद पाकिस्तान की सबसे ताजा साजिश की है, जो एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई है, जिसे आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं। दूसरी तस्वीर पाकिस्तानी गोलीबारी में टहलते इन जानवरों की है, जिसमें एक गाय भी शामिल है। ये गाय नौशेरा में रहने वाले सैयद मोहम्मद की है। इन दोनों तस्वीरों में गहरा संबंध है, जो आप हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद आसानी से समझ जाएंगे। जगह जम्मू कश्मीर का राजौरी, तारीख 1 फरवरी 2018, वक्त रात के 8 बजे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर देखने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसे देखकर आप पाकिस्तान की सबसे ताजा साजिश को अपनी आंखों से देख पाएंगे। अभी आप एक आग देख रहे हैं जो एक पहाड़ पर लगी है। ये आग का पहला हिस्सा है और ये दूसरा। ये आग कैसे लगी, इस सवाल का जवाब आपको अगली तस्वीर देगी, जिसमें आग का एक छोटा सा गोला आप जाते हुए देख सकते हैं। चंद ही सेकंड में दो छोटे छोटे आग के गोले आप पहाड़ी के दूसरी तरफ जाते हुए देख सकते हैं। जैसे कोई तारा टूटता है, ये तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आती है। ये देखिए कैसे ये आग का छोटा सा गोला आप फिर से देख सकते हैं। आपको बता दें कि जहां से ये आग के गोले आ रहे हैं वो पाकिस्तान है, और जहां ये गोले गिर रहे हैं वो भारत है। बीच में ये पहाड़ है जहां ये आग लगी हुई है, जो LOC का इलाका है। ये आग के गोले पाकिस्तानी मोर्टार हैं, जो टूटते तारों की तरह भारत के इलाकों में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक करके पाकिस्तान मोर्टार दागता रहा और भारत के इलाके उसकी धमक से गूंजते रहे। करीब 1 मिनट के अंदर 21 मोर्टार भारतीय इलाकों में फटते हैं, जिसे एबीपी न्यूज का कैमरा कैद करता रहता है। इन 21 गोलों में कई गोले ज्यादा रोशनी वाले होते हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि ये बड़े मोर्टार शेल होंगे। इन बड़े मोर्टार शेल में तो कुछ इतनी तेजी से आते हैं कि कैमरा भी उन्हें ठीक से पकड़ नहीं पाता। जब वो इस पहाड़ी पर फटते हैं तब उनकी मौजूदगी का एहसास होता है।
आपको बता दें कि इस पहाड़ी के आसपास ही भारतीय सेना की पोस्ट है, जिसे निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ये आग बरसा रहा है, जिससे जंगलों में आग लग रही है। लाइट्स जो हैं वो जल रही हैं और लोग कमोवेश अपने घरों में ही दुबके हुए हैं। एलओसी का इलाका है, लगातार यहाँ पर पाकिस्तान जनवरी के महीने से ही लगातार सीज़ फायर उल्लंघन कर रहा है। इसी के साथ हम आपको एक और नज़ारा दिखाते हैं। एलओसी पर जो लाइट्स लगी हुई हैं, जो भारतीय सेना ने जो लाइट्स लगाई हुई हैं वो आप देख सकते हैं, और इसके पीछे पाकिस्तान का एक बड़ा शहर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय रात का समय है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये जो झिलमिलाती हुई लाइट्स देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का शहर है। भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी, लगातार यहाँ पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, हम अभी भी देख रहे हैं आग लगी हुई है। ये क्या आज सुबह से इस तरह की फायरिंग हुई? सर, मैं जब सुबह करीब 5 बजे उठा तो जब बाहर निकला तो इतने गोले बरस रहे थे कि हम तो परेशान हो गए। सुबह 5 बजे से लेकर अभी 6:30 हो गए हैं, अभी तक ये बराबर फायरिंग की आवाज़ हमारे को दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के इस पागलपन से नौशहरा का इलाका करीब करीब खाली हो चुका है। जो लोग बचे हैं उनके लिए पाकिस्तान की हरकत नई नहीं है। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू और कैमरा पर्सन पवन चौधरी अपने दर्शकों तक इन तस्वीरों को लाने के लिए एलओसी के पास 4 घंटे तक डटे रहे। जब एबीपी न्यूज की टीम ने फायरिंग के दौरान गाँव में बचे लोगों से बात की तो पता लगा कि ऐसा पिछले 1 महीने से हो रहा है। नौशेरा में पाकिस्तान ने 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पहली बार सुबह 8 बजे और दूसरी बार शाम 5:30 बजे। जब एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची तब यहां फायरिंग हो रही थी, जिससे इस पहाड़ पर आग लगी, जो रात में भी लगी रही। पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू पहले एक पहाड़ी पर चढ़े। इस पहाड़ी पर चढ़कर अजय बाचलू ने जो पहली तस्वीर देखी वो इस धुएं की थी, जो पाकिस्तानी मोर्टार गिरने से निकल रहा है। गुरुवार का समय है, शाम 5:30 बजे पाकिस्तान ने एक बार फिर इस इलाके में युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग शुरू कर दी है। इलाका आप देखिए, जो बिल्कुल सामने आप अपने टीवी स्क्रीन पर पहाड़ी की रिज देख रहे हैं, ये एलओसी है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहीं पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच इस समय मिनी वॉर चल रहा है। पूरे इलाके में सन्नाटा है। हालांकि इस समय खेतीबाड़ी का यहाँ पर मौसम है, लोग खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से टॉप एंगल से देखें तो पूरे गांव में आपको सन्नाटा पसरा दिखाई देगा। वो देखिए सामने किस तरह से आपको धुआं दिखाई देगा, जो अभी अभी मोर्टार शेल यहाँ पर आकर गिरा है पाकिस्तान की तरफ से। 180 mm मोटर, 120 mm मोर्टार, 80 mm मोर्टार और ऑटोमेटिक हथियारों से यहाँ लगातार फायरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि एलओसी के पास जिस पहाड़ी पर आग लगी हुई है उसके आसपास घर बने हुए हैं, जिन्हें निशाना बनाने के लिए ही पाकिस्तान लगातार मोर्टार गिरा रहा है। जब एबीपी न्यूज की टीम यहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी तब यहाँ हमने पाकिस्तानी फायरिंग की आवाज सुनी। पाकिस्तान की इस करतूत की वजह से नौशेरा का इलाका खाली है। पाकिस्तानी फायरिंग से यहाँ कितना नुकसान पहुँच रहा है, ये समझने के लिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहाँ जंगल में आग लगी हुई है और पाकिस्तानी फायरिंग की आवाज आ रही है। ये तस्वीर इस पहाड़ी के पास बने एक घर से ली गई है, जिसे पाकिस्तानी मोर्टार कभी भी निशाना बना सकता है। जनवरी महीने में ही पाकिस्तान 134 बार सीज फायर तोड़ चुका है। ऐसा पिछले 14 सालों में पहली बार हुआ है। नौशेरा में ही 30 बार से ज्यादा बार पाकिस्तान अंधाधुंध फायरिंग कर चुका है। पाकिस्तान ने नौशेरा को 26 और 30 जनवरी को निशाना बनाया। 30 जनवरी को तो पाकिस्तान ने 300 मोर्टार शेल दागे। अब तक 14 लोग इस गोलीबारी में मारे जा चुके हैं, जिसमें 6 जवान भी शामिल हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी कितनी भयानक है, इसका अंदाजा आपको नौशेरा के आखिरी गांव पुखरनी की तस्वीरें करवाएंगी, जहां आपको दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा। जब एबीपी न्यूज की टीम यहां पहुंची तो यहां पर सन्नाटा छाया हुआ था।
देखिए ये जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा हरियाली से भरा हुआ इलाका है और यहाँ पर अक्सर लोग अपने पशुओं को लेकर आते हैं, पशुओं को चारा खिलाने के मकसद से। यहाँ पर जिस पुल पर हम खड़े हैं, इस पुल के नीचे एक नदी है, इस नदी में पशु पानी पीने के हिसाब से आते हैं और ये जो सड़क आप देख रहे हैं इसके आगे अक्सर यहाँ चहल पहल होती है, यहाँ पर लोग आकर, बच्चे आकर खेलते हैं। और आज ही ये चहल पहल खत्म हुई क्योंकि पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से लोग भी परेशान हैं। लोग जाएं कहाँ? लोग यहाँ के गरीब लोग हैं, सिर्फ मवेशी पर ही डिपेंड हैं क्योंकि उनका जो एक मवेशी है 2-2 लाख का मवेशी है और मवेशी को छोड़कर जा नहीं सकते। पोखरनी में भले ही आपको कोई नहीं दिख रहा हो, लेकिन हमें पता चला कि नौशेरा की 26 पंचायतें ऐसी हैं जहां अब भी लोग अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जिसमें सैयद मोहम्मद भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सैयद मोहम्मद सीआरपीएफ के रिटायर्ड हवलदार हैं, जिनके बेटे को आतंकवादियों ने मार डाला था। इसी के बाद से वो अपने गांव में आकर बस गए। पोखरनी के पंच सैयद मोहम्मद का कहना है कि उनकी पेंशन से उनके घर का गुजारा नहीं होता, इसीलिए उन्होंने गाय पाली, जिसका दूध बेचकर वो अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब सैयद मोहम्मद का कहना है कि वो अपने पशुओं को छोड़कर नहीं जा सकते, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तानी फायरिंग का सामना करने का फैसला किया है। हम इसलिए नहीं गाँव छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ सब गरीब लोग हैं, माल मवेशी और भेड़ बकरी पर इनका गुजारा है। यहाँ और कोई जरिया नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं है। यहाँ ही ज़मींदारी करते हैं और माल मवेशी को पाल पोस कर अपना गुजारा करते हैं। इसलिए अगर बॉर्डर छोड़ देंगे हम तो पीछे जो है हमें कुछ सहायता नहीं मिलेगी और हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जब यहाँ आदमी पास हैं तो पशु को भी अपने को जब फायर आता है तो लोग अपने अपने जो मकान बना रखे हैं पशु के लिए उनके अंदर बंद कर देते हैं। सैयद मोहम्मद की तरह मुमताज अहमद भी चाहकर भी गांव नहीं छोड़ सकते। मुमताज सऊदी अरब में काम करते थे, लेकिन वहां हालात बिगड़ने पर वो अपने देश लौट आए और दूध बेचने लगे। पाकिस्तानी फायरिंग ने इनके सामने एक बार फिर रोजगार का संकट खड़ा कर दिया है। कि हमारे पास तो ना तो कोई नौकरी है ना कोई रोज़गार है, तो रहना यहाँ ही पड़ेगा क्योंकि अगर पीछे जाएंगे तो कहाँ जाके क्या खाएंगे, कहाँ किस जाएंगे। इस माल मवेशी से तो पेट भरते हैं, दूध देते हैं, दूध से खेती से अगर जो कुछ मिलता है तो वो बिक्री करके तो उससे हमारे लोगों के रोज़गार है और दूसरा कोई रोज़गार नहीं है यहाँ। पाकिस्तान ने नौशेरा में जहां बड़े लोगों को बेरोजगार कर दिया है तो वहीं छोटे बच्चों का पढ़ना दुश्वार कर दिया है। पाकिस्तान की सीमा से सटे 71 स्कूलों को एहतियातन बंद किया जा चुका है। इसी वजह से नौशेरा में बच्चे घर में ही पढ़ने को मजबूर हैं। नरेंद्र कुमार का ये घर इसका सबूत है। सर मैं बता दूं, बहुत परेशान है हम यहाँ पर। ये बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर मैं तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, शायद 1 महीने से ज़्यादा। वैसे तो फायरिंग इधर बॉर्डर इलाके में होती रहती है, ये बार बार होती है। मतलब हम इस इलाके में रहते हैं, 24 घंटे फायरिंग होती है, लेकिन वो नॉर्मली होती है। लेकिन महीने से जो फायरिंग हो रही है, जो हमने पहले सुना भी नहीं थी, जो ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, जो बड़े बड़े जैसे गोले पड़ रहे हैं, बड़े जैसे मोटार वगैरह पड़ रहे हैं। सो ये बहुत दिन से ऐसे चल रहा है। जब फायरिंग होती है ना, जब ज़्यादा फायरिंग होती है तो हम बच्चों को बुलवा लेते हैं, ठीक है सर, नहीं तो ज़्यादातर हम घर में पढ़ाई करवाते हैं। अभिभावकों की चिंता ये है कि इसी महीने बच्चों की परीक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन अफसोस ये है कि इतने महत्वपूर्ण समय में भी बच्चे चाहकर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा सकते। इस पाकिस्तान की फायरिंग से हम इतने दुखी हो चुके हैं कि हम तो कहते हैं कि या तो जमीन फटे, हम जमीन में चले जाएं, नहीं तो ये दुनिया से चले जाएं। इतना तंग कर रखा है पाकिस्तान की हरकत से, हम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब लगभग 1 महीने से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कुछ पिछले इसी महीने में देखो, पिछले 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी तो कुछ वो छुट्टियां होगी, उसके बाद आज ही मतलब जैसे स्कूल गए, आज इतनी ज़बरदस्त फायरिंग हुई कि हम परेशान हो गए कि बच्चों को कैसे लेके हम खुद ही घर से बाहर ही निकल पा रहे थे। लेकिन बच्चों की इतनी जब देखा हमने तो उसी टाइम हमने बच्चों को स्कूल से वापस लेके आए। पढ़ेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे वो। तो ये तो जो भी हमारा लाम, पोखरनी, जंगड़, मकड़ी, इन इलाकों के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। पाकिस्तान की कोशिश फायरिंग करके आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने की है, इसीलिए वो रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा। लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी ने
उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सामा में बीएसएफ ने आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसने से रोक दिया। इसीलिए हम आपसे आतंक के लिए हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिकों को जलाने वाले पाकिस्तान की घंटी बजाने की अपील कर रहे हैं। कल रात 10 बजे आपने देखा था कि कैसे आपकी घंटियों ने देश का बजट बदल दिया। अब मिलिए उन दर्शकों से जो रोज घंटी बजाते हैं और पहुंचाते हैं सरकारों तक अपनी आवाज। एबीपी न्यूज ने घंटी बजाओ कार्यक्रम के द्वारा जो घंटियों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई है, एबीपी न्यूज को मेरा सलाम। मैं एबीपी न्यूज को धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने घंटी बजाओ कार्यक्रम लाकर देश की जनता को अपनी बात रखने का मौका दिया तथा सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने घंटी बजाओ कार्यक्रम पर अमल किया। आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पत्रकारिता कर रहे हो। आप लोगों से बस यही गुजारिश है, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।